नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस्लामी कट्टरपंथी संगठन तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। शुक्रवार को कंधार पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके लोगार प्रांत की राजधानी फूले आलम में दाखिल हो गए। ये बेहद खतरनाक स्थिति है क्योंकि लोगार काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहां से राजमार्ग पर तेज रफ्तार से चलते हुए 2 घंटे में ही राजधानी पहुंचा जा सकता है। बता दें, तालिबान ने एक हफ्ते में 12 प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण कर लिया है। अब तक कुल 18 प्रांतों की राजधानियों पर उसका कब्जा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से अफगानिस्तान में हो रहे हमलों को रोकने के लिए कहा, साथ ही चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान नियंत्रण से बाहर हो रहा है। गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि यह आक्रामकता को रोकने का समय है, यह गंभीर बातचीत शुरू करने का समय है, यह अफगानिस्तान को लंबे गृह युद्ध से बचाने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये रिपोर्ट्स देखकर भी परेशान हैं कि कैसे तालिबान अपने कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगा रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं और पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान लड़कियों और महिलाओं द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों को उनसे छीने जाने की खबरों को देखना भयावह और तकलीफदेह है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अफगानिस्तान में बन रहे खतरनाक हालात को देखते हुए 20,000 अफगान लोगों को कनाडा में शरण देने को कहा। ट्रूडो ने ट्वीट कर कहा है कि अफगानिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं और वहां के लोगों की जिंदगी खतरे में है। उनकी मदद के लिए हम अपने रीसेटलमेंट प्रोग्राम का विस्तार कर रहे हैं। हम 20,000 अफगान लोगों को शरण देंगे और इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। संसद के मानसून सत्र में जिस प्रकार से कामकाज किया गया उसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पोलित ब्यूरो वृंदा करात ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही कहा कि वो संसद को आरएस की शाखा की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। करात ने कहा कि हम संसद को गुरु दक्षिणा के लिए ऐसी जगह नहीं बनने देंगे जहां मोदी के भाषण पर सिर्फ ताली बजेगी और विपक्ष को भरोसे में लिए बगैर ही बिजनेस एजेंडा को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में केंद्र की तानाशाही दिखी और विपक्ष की बातों को नहीं सुना गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अधिवक्ता मोक्ष खजूरिया काजमी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को वापस लौटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2 सालों में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को चौथी बार वापस किया है। इससे पहले 15 अक्टूबर 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 2 वकीलों खजूरिया काजमी और रजनीश ओसवाल की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस दौरान भी सरकार ने ओसवाल को मंजूरी दे दी, लेकिन काजमी की फाइल लंबित रही। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि पिछले महीने कानून मंत्रालय ने खजूरिया काजमी की फाइल को बिना कोई कारण बताए ही पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लौटा दिया था। भारत में एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 478 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामले 3,87,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले एक दिन में सक्रिय मामलों की संख्या में 2,446 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं केरल में अभी भी सबसे अधिक 20,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र है जहां 6,686 मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब चिंता बढ़ाने लगा है। इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में अब तक इस वेरिएंट के कारण 5 की मौत हो चुकी है। बता दें, राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक कुल 66 केस मिल चुके हैं। इसमें से कुछ लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।